विषय विसंगति समस्या पर शिक्षकों की अररिया डीईओ डीपीओ से वार्ता, समाधान में देरी पर असंतोष। अररिया जिला परिषद प्रतिनिधि फैसल जावेद यासीन के नेतृत्व में शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने 4 फरवरी को डीईओ और डीपीओ रवि रंजन से मुलाकात की। बैठक में शिक्षकों ने विषय विसंगति समस्या पर गंभीर चिंता जताई और त्वरित समाधान की मांग की। डीईओ ने समस्या हल करने का आश्वासन दिया, लेकिन डीपीओ ने शुरुआत में शिक्षकों को ही दोषी ठहराया। हालांकि तुर्कों के आगे उन्हें भी मामले की गंभीरता स्वीकारनी पड़ी। महीनों से लंबित समस्या का समाधान संभव होते हुए भी टाला जा रहा है। बैठक में फिर से नए आवेदन मांगे गए, जिससे प्रशासन की उदासीनता साफ झलकी। फैसल जावेद यासीन ने कहा, अगर जल्द हल नहीं निकला तो आंदोलन ही अंतिम विकल्प होगा। अब सवाल ये है कि क्या शिक्षा विभाग जल्द कार्रवाई करेगा या आंदोलन के बाद ही जागेगा। शिक्षकों ने जो शैक्षणिक एग्ज़ाम दिया था उसमें विषय जो चूज करना था, विषय चूज इन्होंने सही किया और एग्जामिनेशन के बाद जो रिजल्ट दिया गया वो गलत दे दिया गया। सामान्य वाले का उर्दू दे दिया गया, उर्दू वाले का सामान्य दे दिया गया। तो हम लोग आज समझने आए थे डीओ साहब से कब तक रिजॉल्व होगा। डीओ साहब ने कहा कि हमने वीसी में बात रखी है और बहुत जल्दी इसका रिजॉल्व हो जाएगा। और एक बार उन्होंने कहा कि डीपीओ साहब से भी मिल लीजिए। तो जब हम डीपीओ साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनकी गलती है, और हालांकि उनको पता नहीं था। और 2 महीने हो गए, 2 महीने के बाद भी उनको मामला का इशू पता नहीं था। तो उसके बाद जब जो अभ्यर्थियों ने, जो शिक्षक है, उन्होंने दिखाया कि ये था, तो उनको समझने 5-10 मिनट के बाद उनको इस बात समझ में आई कि हाँ ये मामला है। तो मेरा ये कहना है कि जो डीपीओ साहब है, शिक्षक की समस्याओं को समझा क्यों नहीं। इतना दिन से वो बोल रहे हैं कि हमने वीसी में बात रखा है, काम होगा। आज कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, इतना आसान काम नहीं है और इन लोगों की गलती है। जब हम लोगों ने उनको पढ़ाया, जब हमने कहा कि ठीक है हम लोग चलते हैं, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप लोग जाइए। जब उनके बाद जब शिक्षकों ने कहा कि नहीं हमारी बात पूरी सुनिए, जब उन्होंने पूरी बात सुनी तब उनको समझ में आया, अलग अंदाज में समझ में आया। तब वो समझे बातों को और उस विज्ञापन दिखाया गया, तब उनको समझ में आया कि हाँ शिक्षक सही हैं। तो अभी भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि आखिर क्यों इतना दिन से इनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी, क्यों टीचर को इस तरह से एक जलील करने का हरकत है। इनको ये भी जॉब करते हैं, इनका अपना काम है, अपने काम को ईमानदारी पूर्वक अररिया के जो डीपीओ हैं रवि रंजन जी, वो नहीं कर रहे हैं। आज उनको समझ में आ गया है, और अगर ये चीज़ इनको समझ में आ गया है, अगर इसके बाद वो इस पर कुछ अच्छा कर लें और टीचर के फेवर में बात कर लें, तब हम समझेंगे कि ये जो समझ गए हैं अपनी नौकरी सही से करना चाहते हैं। क्योंकि शिक्षक है, इनके साथ समाज भी होता है, इनके गार्जियन हैं, बच्चे हैं और स्टूडेंट्स हैं, वो इन सब बातों से काफ़ी आहत है। अगर शिक्षक के प्रदर्शन करने में उन्हें कोई दिक्कत हो, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जाए, तो हम यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षकों के रिलेटिव से और स्टूडेंट्स से अपील करेंगे कि अगर इनकी बात 5-10 दिन ना सुने जाए तो हम लोग एक शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीका से एक आंदोलन किया जाए, ताकि इन लोगों को समझ में आए कि शिक्षक भी जो है एक समाज का बंदा है, जिसकी एक पहचान है, एक इज्जत है, एक गरिमा है। और इन अधिकारियों को इनकी गरिमा को गरिमा को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़े, इस चीज़ के लिए हम उनको चेताना भी चाहते हैं। और मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, शिक्षक के जो एमएलसी हैं, उन लोगों को भी कहना चाहते हैं कि आप लोग इन पर ध्यान दीजिए, वरना हम लोग आंदोलन करेंगे। जाहिर सी बात है आंदोलन में एफर्ट लगता है, तो हम लोग आंदोलन करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जब लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं होगा तो करेंगे और बहुत जम के करेंगे। अब हर किस्म के बेहतरीन सामान एक ही छत के नीचे। आरपी टाइल्स लेकर आए हैं टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी आइटम्स, नल फिटिंग, पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी, एसडब्ल्यूआर पाइप्स, मोटर, टंकी और बहुत कुछ, वो भी उचित मूल्य पर। आपकी जरूरत हमारी प्राथमिकता, तो देर किस बात की। आज ही आइए आरपी टाइल्स, जो स्थित है बस स्टैंड NH57 पवन हीरो शोरूम के पास, अररिया में। संपर्क करें 9931293252 9572213250 पर। आरपी टाइल्स, आपकी पसंद, आपकी पहचान।